अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साइंसदान इंसानों को भैंस के दूध की बजाय कौन सा दूध पीने की नसीहत कर रहे हैं? और क्या आप जानते हैं कि पहले पालतू कुत्ते कौन सा जंगली जानवर हुआ करते थे? दोस्तों, आप अक्सर सरगोदा की तरफ गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ गाँव को चक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि गाँव को चक क्यों कहते हैं? तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, एक दूसरे को थप्पड़ मारने से लड़ाई शुरू हो जाती है। थप्पड़ मारने और थप्पड़ खाने वाले ताल्लुकात काफ़ी मुश्किल से ठीक हो पाते हैं, लेकिन एक चीनी कंपनी एक अनोखा फ़लसफ़ा सामने लेकर आई है और इनका कहना है कि थप्पड़ मारने से लोगों के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी बेहतर होते हैं। इसके लिए इस कंपनी ने अपनी सालाना तकरीब में ख़वातीन वर्कर्स को एक दूसरे को थप्पड़ मारने का कहा और इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड की है, जिसे लोग बहुत हैरत से देख रहे हैं। और इस हवाले से कंपनी का कहना है कि ख़वातीन एक दूसरे को थप्पड़ मारते ही लड़ाई के दौरान है। इस हवाले से कंपनी का कहना था कि ख़वातीन वर्कर्स को थप्पड़ मारने का आइडिया कंपनी की 14वीं सालगिरह की तकरीब पर दी गई, जिससे ख़वातीन के दरमियान मोहब्बत और प्यार बढ़ता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि 2020 में कुछ ऐसी जायदाद हुई हैं जो आने वाले सालों में हमारी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बनाएंगी और मुश्किलात को कम करने में मदद देंगी। अमेरिका की मशहूर MIT यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने ऐसी मशीन इजाद की है जो हवा में पानी निकालने में मदद देगी। ये एक ऐसी मशीन है जो ऐसे मौसमी हालात में भी हवा से पानी निकाल सकती है जो हवा में नमी की 20% या इससे भी कम हो। ये सोलर पावर से चलने वाली एक ऐसी मशीन है जो जेरोनियम से बने हुए मेटल के ज़रिए हवा से पानी को जज़्ब करती है। ये मशीन अपने एक्सपेरिमेंट में 12 घंटों के दौरान हवा में से 1/4 पानी निकालने में कामयाब हुई थी। साइंसदानों के मुताबिक ये ऐसे इलाकों में इस्तेमाल की जाती है जहाँ लोगों को साफ़ पानी की रसाई कम है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि 2007 में फ्रांस में एक शख्स अपने किसी मसले के लिए फ्रांस के किसी हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर न्यूने फ्ल्यूट ने इसका CT स्कैन और MIR करवाया। ये 44 साला मरीज़ वैसे तो बिल्कुल ठीक और आम इंसानों जैसा नज़र आता था, मगर जब इसके टेस्ट के नतीजे सामने आए तो डॉक्टर्स हैरान रह गए कि इसका दिमाग ही नहीं था। कम से कम वो ऐसे नज़र आता था कि डॉक्टरों के मुताबिक वो हाइड्रोसेफाली नामी एक बीमारी का शिकार था। 1990 में भी एक ऐसे शख्स का केस सामने आया था जिसमें मरीज का IQ लेवल 126 था, मगर इसके सर के अंदर दिमाग नहीं था। वो बिल्कुल पतला था और नज़र नहीं आता था। दुनिया में ऐसे 600 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं, जिनमें से बेशतर माजूर हैं, मगर मुतअद्दिद का IQ लेवल 100 से भी ज़्यादा है। इससे साबित होता है कि दिमाग कितनी हैरत अंगेज़ ताकत रखता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि कुत्ते हज़ारों साल पहले भेड़िए की नस्ल से वजूद में आए थे? रिसर्च के मुताबिक कुछ जीन्स कुत्तों को हमारे माहौल में जगह बनाने के लिए मदद देते हैं। प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बर्गन कहते हैं कि हमारी मालूमात के मुताबिक जेनेटिक म्यूटेशन कुत्तों और भेड़ियों की शख्सियत के बारे में बताती है। शायद यही जीन्स हमारे घर के पालतू जानवरों हत्ता के बिल्लियों में भी पाए जाते हैं। रिसर्चर्स ने कुत्तों और कैद में रखे गए भेड़ियों के बारे में बताया। भेड़ियों की निस्बत वो अजनबी इंसानों से मिलने और इन्हें देखने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। कुत्तों को 20 से 40 हज़ार साल कबल पालतू जानवरों के तौर पर पाला जाना शुरू किया गया था। पहले भेड़िए पालतू जानवर के तौर पर घरों में पाले जाते थे। शुरू में भेड़िए इंसानों के साथ ही रहते थे और इन्हें शिकार करने में मदद करते थे। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि साइंसदानों का कहना है कि मादा लाल बैग अपने जिस्म से दूध निकालती है जो कि बच्चों की हेल्दी डाइट का पूरा काम करता है। मुस्तकबिल में ये दूध हेल्दी फूड साबित हो सकता है। इस बात का इंकशाफ हाल ही में साइंसदानों ने अपनी एक तहकीक में किया है, जिसके मुताबिक मादा लाल बैग अपने बच्चों को ताकत से भरपूर दूध पिलाती है जो भैंस के दूध से ज़्यादा ताकतवर और गिज़ाइयत से भरपूर होता है। साइंसदानों का कहना है कि मादा लाल बैग का दूध भैंस के दूध से 3 गुना ज़्यादा ताकतवर और गिज़ाइयत से भरपूर होता है, जो लाल बैग के बच्चों को बड़ा होने में अहम किरदार अदा करता है। इस दूध पर किए गए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि ये मुस्तकबिल का सबसे ताकतवर दूध हो सकता है। इस दूध की तवानाई का लेवल बहुत बुलंद है और इसे लिक्विड क्रिस्टल हालत में इंसानों के लिए तैयार किया जा सकता है।
फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गाँव को चक क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान में तकरीबन 60% लोग गाँव में रहते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं गाँव और देहात को चक क्यों कहा जाता है। देहात को उर्दू में गांव और इंग्लिश में विलेज कहा जाता है, लेकिन जब हम किसी से किसी भी गांव का पता पूछते हैं तो वो बताता है चक नंबर फलां फलां। लिहाजा ये सवाल पैदा होता है कि चक क्या है और चक नंबर क्या है। लेकिन इस बात का जवाब मशहूर उस्ताद सैयद अली कुछ यूँ देते हैं कि जब कुआं खोदा जाता था तो उसमें लकड़ी का चक लगा दिया जाता था, और इसी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान ज़मीनों को सैराब करने के लिए नहरें खोदी गई और फिर इस कुएं के गिर्द आबाद होने वाली बस्ती को चक कहा जाने लगा। फिर इन चक के नंबर लगा दिए गए और इस तरह किसी गांव या देहात को चक कहा जाने लगा। फैक्ट नंबर 7, हमने ये तो सुना होगा कि जंगल में आग भड़क जाती है और गर्मियों में जंगल में खुद ब खुद ही आग लग जाती है, लेकिन ये दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में कुछ शिकारी परिंदे भी आग लगाते हैं। तहकीक में दावा किया गया है कि ब्लैक ईगल और गोल्डन हॉक जैसे परिंदे जंगलात में आग लगाते हैं। उनका कहना है कि शिकारी परिंदे इसलिए आग लगाते हैं क्योंकि जंगलात में मौजूद छोटे किस्म के जानवर अपनी बिलों से बाहर निकलें और ये उनका शिकार आसानी से कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंगलात में आग कैसे लगाते हैं, तो इसका आंसर है जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में आसमानी बिजली गिरने की वजह से या किसी और वजह से आग लग जाती है तो ये परिंदे भड़कती हुई आग में से अपनी चोंच में कोई सुलगती हुई लकड़ी उठा लेते हैं और उसे सूखी घास पर फेंक देते हैं, जिससे पूरी घास में आग लग जाती है, जिससे बिलों में मौजूद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपनी बिलों से बाहर निकलते हैं और ये उनका शिकार कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों नाश्ते में अंडे तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन जब हम इन्हें दुकान से खरीद कर लाते हैं तो हम सोचते हैं कि इन्हें रखने के लिए सबसे महफूज जगह कौन सी है। आम तौर पर हम अंडों को फ्रिज के बने हुए प्लास्टिक के खानों में रख देते हैं, लेकिन फ्रिज की रैक में अंडे रखना बहुत नुकसानदेह है। एक अमेरिकी तहकीक में ये बात सामने आई है कि अंडों को फ्रिज में बनी हुई उनकी जगह में रखना नुकसानदेह हो सकता है। तहकीक में ये बात सामने आई है कि अंडों को अंदरूनी वाली शेल्फ या उनकी साइड में रखना चाहिए। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि भारत के निकेश अरोड़ा टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह पाने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। अब वो पालो आल्टो नेटवर्क के CEO हैं और अब इनकी सालाना तनख्वाह 8.5 करोड़ डॉलर्स है, मतलब इंडियन रुपीज़ में 850 करोड़ डॉलर्स तकरीबन। पालो आल्टो साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में निकेश अरोड़ा का बहुत लंबा करियर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इनकी तनख्वाह 7.6 करोड़ रुपए हो गई है, और इतना ही नहीं, इन्हें बोनस भी मिलेगा और इसके साथ ही इन्हें 468 करोड़ रुपए के शेयर्स भी मिलेंगे, जिन्हें वो 7 साल तक फरोख्त नहीं कर पाएंगे। अगर निकेश अरोड़ा 7 साल के दौरान शेयर्स की कीमत में 300% और बढ़ाएंगे तो उन्हें 442 करोड़ रुपए और मिलेंगे। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि साउथ से वो ज़मीनी टुकड़ा है जो 1963 में समंदर के नीचे फटने वाले एक वोल्केनो की वजह से बना था, और ये इलाका पहले समंदर का हिस्सा था, लेकिन वोल्केनो के फटने के बाद निकलने वाले लावे ने इसे ज़मीन का टुकड़ा बना दिया, जिसके बाद ये जजीरा वजूद में आ गया। ताहम इस अमल में 3 साल लग गए। 1966 में साइंसदानों ने इस अजीब जजीरे पर तहकीक का आगाज़ किया और इसीलिए इस जजीरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं, और साइंसदानों की टीम ये तहकीक कर रही है कि कैसे इंसानों की तहकीक के बगैर इस इकोसिस्टम में नेगेटिव असरात पैदा हो सकते हैं, और इस मकसद के लिए इस जजीरे में सिर्फ 2 साइंसदान मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप कैसे मालूम करेंगे कि ये लड़की आपको कितना प्यार करती है और इसके दिल में आपके लिए क्या है? अब ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट ने ऐसी निशानियां बताई हैं कि आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वो लड़की आपको चाहती है या नहीं। इस खातून जर्नलिस्ट ने मर्दों को 4 निशानियां बताई हैं। इसका कहना है कि जो लड़की आपको पसंद करती होगी वो बार बार आपके पास घूमती रहेगी, आपके पास बैठने की कोशिश करेगी, आपसे बात करने की कोशिश करेगी और आपके सामने अपने बालों को या कपड़ों को सही करेगी। इसके अलावा लड़की के चलने के अंदाज से भी बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। उस खातून का मज़ीद कहना है कि जो लड़की आपको पसंद करती होगी वो दूसरों की निस्बत आपकी बातों पर ज़्यादा हंसेगी और खुश होगी। तीसरी निशानी ये है कि वो बार बार आपको देखेगी और आपकी नज़र उस पर पड़ेगी तो वो अपनी नज़रें चुरा लेगी।
चौथी निशानी ये है कि वो आपको छूने के बहाने भी तलाश करेगी। तो कुछ लोग तो हो चुके हैं रेडी मिशन के लिए, जो नहीं हुए वो भी हो जाओ, पता है सबका। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि रूस में तवील तरीन सोफ़ा मौजूद है जिसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है और अब इसकी तस्दीक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी कर दी है। ये सोफ़ा रूसी शहर सराटोफ में एक फर्नीचर कंपनी ने तैयार करके आवाम के लिए पेश किया है। सुर्ख रंग के इस शानदार सोफे पर एक वक्त में 2500 अफराद बैठ सकते हैं। कंपनी के मुताबिक ये सोफ़ा डिज़ाइनिंग का भी शाहकार है, जिसे पब्लिक प्लेस पर बिल्कुल सीधा बनाया गया है। ये सोफ़ा हर तरह से आरामदेह बनाया गया है और इसकी देखभाल और मुरम्मत के लिए बाकायदा एक टीम बनाई गई है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।